नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। बाड़मेर की सियासत को लेकर पिछले 24 घंटों के अंदर दिल्ली के अंदर जबरदस्त तरीके से गहमा गहमी का माहौल बना है। वजह है पूर्व विधायक मेवाराम जैन की घर वापसी होगी या नहीं होगी, या सब कुछ लिख गया, स्क्रिप्ट है वो पूरी तैयार है, महज औपचारिकता बाकी है, या फिर लगातार हरीश चौधरी से लेकर उमेदाराम बेनीवाल, हेमाराम चौधरी से लेकर पद्माराम मेघवाल, तमाम ये नेता है जो लगातार मेवाराम जैन की घर वापसी को लेकर अपना विरोध है वो इनडायरेक्ट तौर पर लगातार है दर्ज करवाते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मेवाराम जैन और अमीन खान दोनों की घर वापसी के लिए लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोटे तौर पर यह बताया गया है कि आज इस बात को लेकर आप देखिए, कल रात से तमाम तरीके से बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं जो ये खबर चला रहे हैं कि घर वापसी को लेकर पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर जो अनुशासन की जो समिति बनी हुई है उन्होंने इस बात को लेकर मंजूरी दे दी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने मंजूरी दे दी है, ये कहा जा रहा है, इस बात की चर्चा है। राजस्थान के प्रभारी ने मंजूरी दे दी है, अब महज औपचारिकता बाकी है। कांग्रेस के आला कमान ने भी ऐसा माना जा रहा है कि मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक लेटर नहीं आया है। जैसे ही ये कल खबर आई तो उसके बाद में तमाम तरीके से है वो कयास लगाने चाहिए। और सुबह सुबह ही ये पता चला कि साहब बाड़मेर के बहुत सारे नेता हैं वो दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं। कोई सुबह पहुंचा, कोई रात को पहुंचा, कोई दोपहर के अंदर पहुंचा, तमाम वो नेता है। एक वजह तो ये बताई जा रही है कि वर्तमान के अंदर रात अभी दोपहर के 3 बजे है वो राजस्थान के जिला अध्यक्ष या राजस्थान के अंदर जो नई कांग्रेस की जो टीम जो कि आला कमान की ओर से है वो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, उनके साथ में मीटिंग होगी जो कि आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान के अंदर नए जिला अध्यक्ष की तलाश करेंगे। और उसके बाद है वो मेवाराम जैन की घर वापसी को लेकर है वो तमाम मीडिया हाउसेज ये चला रहे हैं कि साहब घर वापसी है वो हो चुकी है, महज लेटर आना बाकी है। शाम को आ जाए, रात को आ जाए, 24 घंटों में आ जाए, 48 घंटों। लेकिन दूसरा एक और पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर। दूसरा पक्ष यह है कि हरीश चौधरी, आप देखिए, जब से लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद में उमेदाराम बेनीवाल जो कि कांग्रेस से सांसद बने थे, तो हरीश चौधरी ने 3 या 4 बार है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सीधे तौर पर कहा था, मेवाराम जैन को लेकर तमाम तरीके से बयान दिया था। तो उसके बाद से ही इस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि राजनीति के अंदर है वो हरीश चौधरी नहीं चाहते कि मेवाराम जैन की घर वापसी हो। दरअसल मेवाराम जैन पर क्या कुछ आरोप था, आप देखिए। एक अश्लील सीडी जो कि तथाकथित थी वो वायरल हुई थी और उसके बाद में कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और इस पूरे मामले को अंदर कोर्ट ने मेवाराम जैन को पूरी तरीके से बरी कर दिया था तमाम तरीके से। और उसके बाद मेवाराम जैन है वो लगातार आप देखिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक है चक्कर लगाते रहे। दरअसल मेवाराम जैन अशोक गहलोत खेमे से आते हैं, अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। लगातार वो आप देखिए अशोक गहलोत से मुलाकात करते रहते हैं और कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने ही मेवाराम जैन की घर वापसी को लेकर है वो लगातार दिल्ली के अंदर लॉबिंग की, राजस्थान के प्रभारी से बातचीत की। राजस्थान के पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा चाहते हैं, क्योंकि मेवाराम जैन को लेकर डोटासरा के पास में जो फीडबैक है कि अगर बाड़मेर के अंदर अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो एक जनाधार वाला नेता चाहिए, जो कि मेवाराम जैन है, जो कि आप देखिए 3 बार के लगातार के विधायक है। हालांकि इस बार चुनाव हार गए थे, निर्दलीय प्रियंका चौधरी से हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए 2 साल का समय हुआ, लेकिन आज भी लोग हैं वो मेवाराम जैन ने जो 5, 10, 15 सालों में जो कामकाज करवाए, तो उन तमाम चीज़ों को याद करते हैं। आप सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहां पर लोग हैं वो इतने गुस्से में हैं कि साहब हमने जिस विधायक को चुना था वो तमाम तरीके से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर खरा नहीं उतर रही है। तो ये तमाम चीज़ें, और उसके बाद में आप देखिए मेवाराम जैन का बाड़मेर की राजनीति के अंदर दबदबा रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे स्टेट के अंदर किसी की भी सरकार थी आप देखिए, लेकिन बाड़मेर के अंदर कांग्रेस इतनी मजबूत थी। चाहे नगर परिषद आप देखिए 15 साल से लगातार है वो चुनाव जीतती रही है, जिला परिषद का चुनाव है वो जीतती रही है। तो ये मोटे तौर पर कहा जाता है कि मेवाराम जैन नगर निकाय चुनाव के मामले में तो बहुत भारी पड़ते हैं। और इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, उसमें कांग्रेस है वो मजबूती से चुनाव लड़े, ताकि जैसा पहले यहाँ पर कांग्रेस का डेकोरम होता था या कांग्रेस का जो एक तमाम तरीके के होल्ड होता था वो होल्ड बरकरार रखे। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं
हरीश चौधरी भी इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि हरीश चौधरी को एक बड़ा झटका उस समय लगा था जब अमीन खान की घर वापसी हो गई थी। अमीन खान भी लगातार कोशिश कर रहे थे और आपको पता होगा कि महीना डेढ़ महीना भर पहले ही अमीन खान की घर वापसी हो गई थी। लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की जो राजनीति है उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से पावरफुल है, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं करीबन 4:30 बजे के आसपास है वो हरीश चौधरी का तो पता नहीं, जो बाड़मेर से जो कांग्रेस के नेता जो कि मेवाराम जैन की खिलाफत कर रहे हैं वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे और उसके बाद है वो पिक्चर है क्लियर होगी। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार है वो बाड़मेर की राजनीति है एक बार फिर से जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में है लगातार, क्योंकि इस समय आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर राजस्थान के प्रभारी से लेकर सचिन पायलट से लेकर हरीश चौधरी से लेकर तमाम नेता है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। और इसी बीच ये खबर आना, क्योंकि आप देखिए लगातार मेवाराम जैन है वो गोविंद सिंह डोटासरा से मिलते रहे हैं, राजस्थान के प्रभारी से मिलते रहे हैं, अशोक गहलोत से मिलते रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये तमाम वो लोग हैं जो कि मेवाराम जैन की पैरवी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा है कि साहब मेवाराम जैन की घर वापसी को लेकर किसी भी तरीके का विरोध नहीं है पार्टी के अंदर। कुल मिलाकर आने वाले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे जिसके अंदर इस बात को लेकर स्थिति साफ होगी कि मेवाराम जैन की घर वापसी होती है या नहीं। नमस्कार।